हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या विकास। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स का, लॉजिक गेट्स। 12th में ये टॉपिक आपको मिलेगा जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, आपको हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले गेट हम लोग पढ़ेंगे और गेट। और गेट का डायग्राम बनाए तो इस तरह का डायग्राम बनता है, यहाँ से कॉन्केव रहता है और फिर इस तरह से बनता है, राइट। और इसका सर्किट डायग्राम बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा, मतलब यहाँ पे एक की होगा और यहाँ पे एक पी होगा और फिर इस तरह से बनेगा। इसमें क्या हुआ कि अगर आप इसको भी क्लोज कर दे तो भी आपको करंट मिल जाएगा, इसको भी क्लोज करेंगे तो भी करंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि और मतलब कोई भी कर सकते हैं, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे पे चलते हैं और एक और हम लोग इसमें काम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जो टेबल हमेशा सच बोलता है, सच्चाई की टेबल, ट्रुथ टेबल। ए बी एक्स, इसका पहले डायग्राम भी बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये ए, ये है बी, ये है एक्स। अगर ए में इसमें क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें होता है क्या, बाइनोमियल नंबर्स हम लोग लिखते हैं। तो 0 0 मतलब इसमें भी करंट नहीं जा रहा है, इसमें भी करंट नहीं जा रहा है, तो आउटपुट भी 0 होगा। एक में 0 हो गया मतलब एक में करंट नहीं जा रहा है, एक में करंट जा रहा है तो आउटपुट 1 होगा, मतलब करंट जाएगा। ए में 1 मतलब ए में करंट जा रहा है, बी में करंट नहीं जा रहा है तो फिर भी क्या होगा, करंट जाएगा। और अगर दोनों से ही करंट जा रहा है तो करंट ऑब्वियसली बात है जाएगा। ये होता है ट्रुथ टेबल और गेट का। अब दूसरे गेट के बारे में लोग पढ़ते हैं, एंड गेट। एंड गेट का बात करें, ए एंड बी, एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है ना, इसका डायग्राम ऐसा बनता है, डी शेप का बनता है। यहां से 2 इनपुट 1 आउटपुट। इसका अगर सर्किट देखेंगे तो सर्किट कैसा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, ये भी आपका स्विच ऑन होना चाहिए, ये भी स्विच ऑन होना चाहिए, तभी जाके आपको करंट मिलेगा। इसलिए एंड नाम दिया गया, मतलब ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए, दोनों ही ऑन होगा तब जाके इसमें करंट फ्लो करेगा। तो हो गया। अब हम लोग ना इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। आपको 2 ही चीज का मेन ध्यान देना पड़ेगा, एक इसमें कैसा होगा और ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा। आगे इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई, ऐसा कुछ बनेगा ट्रुथ टेबल। ए बी वाई, ए बी वाई, पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, राइट। 0 0 मतलब दोनों में करंट नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट भी हमको नहीं मिलने वाला है। एक बार क्या होगा, इसमें करंट नहीं जा रहा है लेकिन इसमें करंट जा रहा है तो क्या होगा, हम लोगों को करंट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गया 1, नहीं करंट नहीं मिलेगा, दोनों ही ऑन होना चाहिए ना, दोनों में करंट नहीं मिलेगा। इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, दोनों में ही करंट जाएगा तब जाके आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे भी आउटपुट नहीं मिलने वाला, बट यहाँ पे इसमें भी 1 है, मतलब इसमें भी करंट जा रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है, तो आउटपुट मेरा करंट जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए लास्ट है, दूसरा नंबर था ये, एंड गेट दूसरा नंबर था। अब हम लोग तीसरा गेट पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट जो मेन बेसिक था वो तीसरा लास्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे नैंड गेट और नॉर गेट, जॉर जनॉर, ये सब होता है। तो थर्ड नंबर में चलते हैं, नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। नॉट गेट मतलब क्या हुआ, इसका ना सर्किट डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है, तो फिर इसमें ना कभी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका सर्किट कैसे बनता है। यहाँ पे पहले हम बात करें कि कैसे बनेगा डायग्राम, तो यहाँ पे इस तरह से बनता है, इसमें एक ही इनपुट होता है, ये ए और ये एक्स।
एक ही इनपुट होता है, इसमें ज्यादा बड़ा ट्रूथ टेबल नहीं बनता है। ये ऐसे गया ए एक्स। अब एक ही इनपुट है तो ऑब्वियस सी बात, दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, या ऑन ऑफ हुआ या ऑन हुआ। जब ये ऑफ है तो करंट हम लोग को मिलेगा, मतलब ऑन वन। जब इसमें करंट जा रहा है तो उसमें करंट नहीं मिलेगा। नॉट मतलब क्या हुआ, इसमें अगर करंट नहीं दे रहे तो करंट हम आउटपुट मिलेगा, अगर करंट दे रहे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। नॉट गेट में इस तरह से होता है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन कुछ देख लेंगे कैसे होता है। तीन बेसिक गेट्स था जो कि हम लोग क्लियर कर लिए। अब चौथा गेट हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर मतलब क्या हुआ, नॉट गेट प्लस और गेट, नॉट प्लस और, राइट। और गेट हम लोग कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे और गेट, उसमें नॉट जोड़ दिए, ऐसा भी गेट बनेगा। इनपुट उसमें अभी भी ए है, बी है, और यहाँ पे जा रहा है एक्स, राइट। अब क्या हुआ, अगर इधर करंट है तो इधर करंट नहीं जाएगा, ये बात तो क्लियर है। इसका पहले क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ए बी एक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 0। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर होता क्या 1 1, राइट। 0 0 मतलब दोनों में करंट नहीं जा रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, करंट नहीं जाएगा, लेकिन नॉट के कारण क्या हुआ, चेंज हो गया। तो अब यहाँ करंट नहीं था तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट होगा, आउटपुट में हम लोग को करंट मिलेगा। अब यहाँ क्या है 0 1, इसमें 0, इसमें करंट नहीं जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट मतलब सिर्फ और का आउटपुट क्या होगा कि करंट जाएगा, लेकिन नॉट के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो 0 1 0 1 0 का मतलब एक से करंट जा रहा है, एक से करंट नहीं जा रहा, तो और का क्या आउटपुट हुआ, ये करंट जाएगा, लेकिन नॉट के कारण क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब करंट नहीं जाएगा। 1 1 मतलब इससे भी करंट जा रहा है, इससे भी करंट जा रहा है, आउटपुट और का क्या होगा कि करंट जाएगा, लेकिन नॉट के कारण क्या होगा, फिर से रिवर्स हो गया कि करंट नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ क्या होगा 0। ये ट्रूथ टेबल हो गया किसका, नैंड गेट का। उसके बाद हम नॉर गेट का, सॉरी नॉर गेट का हो गया, हम लोग दूसरा पढ़ेंगे नैंड गेट। NAND, नैंड का मतलब क्या हो गया, नॉट प्लस एंड गेट, राइट। एंड गेट हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, ऐसे ड्रॉ करते थे डी के शेप में। तो अब यहाँ क्या होगा, एक और आगे में 0 आ जाएगा, ये कहीं में भी आपको दिख जाए तो मतलब समझ जाएगी कि वो नॉट उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इन्वॉल्व होने के सीधा सीधा आप जहां पे भी ये देखिए तो आपको जो भी आंसर आ रहा होगा उसको रिवर्स कर दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा, ए बी और यहाँ हो गया एक्स, राइट। पहले ट्रूथ टेबल बना ले। ट्रूथ टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको सर्किट दिखे सबसे पहले ट्रूथ टेबल बना लीजिए। ए बी एक्स, यहाँ क्या हो गया 0 0, फिर क्या हुआ 0 1, फिर क्या हुआ 1 0, फिर 1 1, राइट। 0 0 एंड में तो क्या होता है, दोनों ही जब दोनों से ही करंट फ्लो करेगा तब जाके एंड में आउटपुट मिलने वाला क्या वो करंट मिलेगा। तब यहाँ क्या हो रहा है 0 0, मतलब इसमें भी करंट जा रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है, तो एंड का आउटपुट ही था कि नहीं करंट जाएगा, तो नॉट के कारण क्या होगा, आउटपुट जाएगा, आउटपुट में करंट मिलेगा, मतलब चेंज हो गया। एक से करंट नहीं जा रहा, एक से करंट जा रहा है, तो एंड का क्या, एंड का आउटपुट क्या होगा, करंट नहीं जाएगा, लेकिन नॉट के कारण क्या हो गया कि करंट जाएगा, उल्टा। उसके बाद फिर क्या हुआ, इससे करंट जा रहा है, इससे करंट नहीं जा रहा, तो इसका एंड का आउटपुट क्या होगा कि करंट नहीं जाएगा, लेकिन नॉट एंड के कारण क्या हुआ, रिवर्स हो गया, करंट जाएगा। 1 1 मतलब इससे भी करंट जा रहा है, इससे भी करंट जा रहा है, एंड क्या बोला, एंड का आउटपुट क्या है कि हाँ करंट को जाने दो, बट नॉट क्या बोला कि नहीं नहीं जाने देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। ये हो गया नैंड का ये ट्रूथ टेबल हो गया। चलिए अब हो गया क्या, सारा तो ट्रूथ टेबल क्लियर हो गया, बस दो बच रहा है, जॉर और जेनोर। जॉर और जेनोर का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसमें। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है ना,
एक एक गेट आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह से, ये क्या हो गया, ये आउटपुट मान लीजिए x है, राइट। तो बोर्ड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये दोनों का आउटपुट हम क्या रखें जो कि मुझे करंट आउटपुट पॉजिटिव मिल जाए, मतलब करंट का आउटपुट हो, तो फिर वो आपको कंडीशन दे सकते हैं, नहीं तो कंडीशन हो सकता है जैसे इसमें 1 दे दिया, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा ये भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग मान करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक से करंट जा रहा है, एक से करंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे नॉर गेट है, और प्लस नॉट, नॉर गेट है, तो और के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आया, यहाँ करंट को जाने दे, बट नॉट के कारण क्या हुआ कि करंट को नहीं जाने देना, नहीं जाने देने का मतलब 0। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 0, मतलब इससे एक से करंट जा रहा है, एक से करंट नहीं जा रहा, तो और का आउटपुट क्या हुआ कि हाँ करंट को जाने देना, लेकिन नॉट के कारण क्या होगा कि करंट को नहीं जाने देना, तो फिर यहाँ क्या हो गया 0 0 0। एंड में, एंड का केस हो गया, एंड हो या और हो, 0 0 में हमेशा ही 0 होता है, मतलब कि उसको करंट नहीं जाने देता, बट नॉट के कारण क्या हो गया कि हाँ करंट जाने देना, मतलब इसका आउटपुट 1 आ गया। क्लियर है, ये बात बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब आप लोग कर सकते हैं तभी जाकर के आप लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा लोगों को बर्डन बन जाता है कि नहीं बिल्कुल भी लॉजिक गेट समझ में नहीं आ रहा इस तरह से। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं, इस 1 0 लिया था ना, अब हम लोग लेते हैं लाइक यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है, तो 0 0 के कारण और में क्या होगा कि 0, मतलब दोनों में ही जब इनपुट ही नहीं जा रहा तो आउटपुट तो आना नहीं, लेकिन नॉट क्या बोलेगा कि नहीं अब नहीं आ रहा तो हम आउटपुट देंगे, आउटपुट देने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। अब यहाँ 1 1 है, और के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हाँ करंट को जाने को, तो इनपुट में करंट आ रहा है तो और तो प्रमोट करेंगे ना कि हाँ जाओ, बट नॉट क्या बोले कि नहीं जाने देना, तो फिर यहाँ क्या हो गया कि 0 हो गया। एंड के अकॉर्डिंग क्या होता है 1 0 0 होता है, मतलब अगर एक से करंट, एक इनपुट से करंट आ रहा है, एक इनपुट से करंट नहीं आ रहा है, तो एंड बोलेगा कि नहीं एकदम करंट जाना ही नहीं है, एक स्विच ऑन था एक स्विच ऑफ हो गया ना, इस तरह से कैसे बनेगा, एक स्विच ऑन है एक स्विच ऑन हो गया, ऐसा हो गया। यहाँ पे करंट सर्किट वाले ही कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तो करंट सर्किट ओपन है, इस कारण से इसमें करंट जाएगा ही नहीं अभी भी, तो जब इसमें करंट जाएगा ही नहीं तो फिर और नॉट क्या बोलेगा करंट नहीं जा रहा तो आउटपुट देंगे, बस इसी कारण से यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, लाइक दोनों भी 0 0 कर देते हैं, इसमें भी 0 0, इसमें भी 0 0, तो 0 0 के कारण क्या आया, और के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा कि करंट का आउटपुट नहीं जा रहा है, लेकिन नॉट के कारण क्या हो जाएगा कि हाँ करंट का आउटपुट जाएगा, और यहाँ पे 0 0 के कारण क्या हो गया, यहाँ पे और तो प्रमोट नहीं करेगा कि हाँ नहीं जाने देना, लेकिन नॉट के कारण क्या होगा कि हो जाएगा कि हाँ करंट जाएगा, और 1 1 के अकॉर्डिंग एंड क्या बोलेगा कि हाँ करंट को आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन नॉट के कारण क्या हो जाएगा कि आउटपुट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी का भी अगर इसका भी ट्रूथ टेबल निकालने बोल सकते तो आप ट्रूथ टेबल इसका निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, 2 एंड को लगा दीजिए, यहाँ एक एंड है, यहाँ पे भी एक एंड है, यहाँ पे भी एंड ही लगती है, राइट। और कितना भी हो सकता है ये सर्किट, ये गेट कितना भी हो सकता है, 3 4 5 2 कितना भी नंबर में हो सकता है, उसमें आपको डरना नहीं है, आपको बस आउटपुट का पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व होता है वो पता होना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। लाइक यहाँ पे बोला है 0 0, यहाँ बोल दिया 0 1, तो आउटपुट निकालना कि आपको आउटपुट क्या होगा, ये 0 गया एंड में, ये 0 गया, तो ये 0 किसके लिए हो गया, इस वाले गेट के लिए हो गया, और ये वाला भी 0 इस वाले गेट के लिए हो गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा दोनों में,
मतलब चेंज है, ये वाला वायर जो आकर के इससे कनेक्ट हो रहा है, ये वाला वायर जो इससे कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो 0 0 हुआ, तो ये एंड क्या बोलेगा कि नहीं आगे आउटपुट नहीं देंगे, लेकिन नॉट के कारण क्या हो जाएगा कि आउटपुट आएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया कि 0 0 मतलब 0 और 1 है, तो एंड बोलेगा कि आउटपुट नहीं देंगे, लेकिन नॉट के कारण क्या होगा कि आउटपुट आ जाएगा। एंड बोलेगा अब आउटपुट देना है, क्योंकि दोनों में ही इनपुट मिल गया है, तो एंड के अकॉर्डिंग तो आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन नॉट के कारण क्या हो जाएगा कि आउटपुट नहीं मिलेगा। अब दूसरा चेंज कर ले, यहाँ पे 1 रखे, राइट। अब क्या हो गया 0 0, ये वाला तो इसके साथ चला गया ना, तो 0 0 एंड के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नॉट के कारण आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 1 1 1 1 हो गया, तो एंड के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन नॉट के कारण क्या हो जाएगा कि आउटपुट नहीं मिलेगा। एंड क्या बोलेगा कि एक में आउटपुट आ रहा है, एक में आउटपुट नहीं आ रहा है, तो एंड के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, तो लेकिन नॉट के कारण क्या हो जाएगा कि आउटपुट मिलेगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, या फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन हम खुद लेंगे तो फिर आप उसमें देख सकते हैं। थैंक यू।